बारे में पढ़ेंगे। कंपोस्ट खाद क्या है ना। तो कंपोस्ट खाद जो है इसका पहले देखते हैं, हम परिभाषा देखते हैं कि कंपोस्ट खाद के बारे में हम क्या जानते हैं। तो देखिए पत्तियों के है ना, पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, घास फूस, मलमूत्र, गोबर और ये सभी जो है इन सभी को एक गड्ढे में दबा दिया जाता है। और एक गड्ढे में दबाने के बाद जब ये अपघटित होते हैं और अपघटित होने के बाद जब एक खाद तैयार होता है तो उसी को कहा जाता है कंपोस्ट खाद। ये जो कंपोस्ट खाद है वो हमारे फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये हमारे फसलों के लिए बहुत ही मतलब उसके पौधे को डेवलप करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और देखिए इसके प्रकार है ना, कंपोस्ट खाद कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपोस्ट खाद जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फार्म कंपोस्ट और दूसरा होता है शहरी कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट मतलब जिस कंपोस्ट का तैयार जो है गाँव में किया जाता है, जैसे कि गाँव में आप देखना पेड़ पौधों की पत्तियां है ना, गोबर, घास फूस और जहाँ पे मतलब पशु रहते हैं वहाँ का बिछौना, मलमूत्र, इन सभी को एक साथ एकत्रित करके जो खाद तैयार किया जाता है उसी को कहा जाता है फार्म कंपोस्ट खाद कहते हैं। ये प्रायः गाँव में इसको बनाया जाता है ना। फिर दूसरा है शहरी कंपोस्ट। तो बच्चों शहरी कंपोस्ट को शहर में जो नदी शहर में जो नाले होते हैं उससे जब कचरे को निकाला जाता है तो उसमें मिट्टियाँ भी रहती है, तो वहाँ से और जितना भी जो घास फूस रहता है ना, कचरे जो मिलते हैं उन कचरों से इस शहरी कंपोस्ट को तैयार किया जाता है। और देखिए चौथा है आपका कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ। हमें कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसके बारे में देखते हैं। पहला है हमारा अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ। तो देखिए अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ को मिलाया जाता है। कार्बनिक मतलब आपका जैसे कि बाजरा का जो बचता है ना, उसका बाजरे का जो पेड़ है, जैसे हमने फसल को बीज को जो निकाल लिया उसके बाद उसका पेड़ बचेगा, उसके डंठल बचेंगे, तो वो बाजरा का, गन्ने का, मक्का का और आपके धान का हो गया। फिर पेड़ों की जो पत्तियां गिरी रहती है वो, और बहुत सारा मतलब पेड़ों की डंठल, पत्तियां, ये सभी जो है कार्बनिक पदार्थ के रूप में, और गोबर भी इसमें डाला जाता है और बहुत से ऐसे पदार्थों को इसमें डाल, जैसे फलियों के जो छिलके होते हैं वो, जलकुंभी, इन सभी से अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। इससे कंपोस्ट खाद तैयार होता है। फिर दूसरा उपयुक्त प्रारंभ द्वारा है ना, तो उपयुक्त प्रारंभ के अंतर्गत इसके अंतर्गत भी जब खाद बनाया जाता है तो इसमें अमोनियम सल्फेट, गोबर मिलाया जाता है, विष्ट मिलाया जाता है, सीमेंट मिलाया जाता है प्लस, और इसमें भी प्लांट के जो पौधे की जो पत्तियां रहती हैं उनको भी इसमें डाला जाता है ना। फिर चूना पत्थर। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब गड्ढे में सभी जो खाद बनाने के लिए जो सामग्री उसको जब डाला जाता है तो उसमें कभी क्या होता है जो वो अम्लीकृत हो जाता है। तो उस अम्लीकृत को हटाने के लिए है ना, उस अम्लीकृत को हटाने के लिए उसमें जो जीवाणु रहते हैं वो ठीक से पनप नहीं पाते हैं, और जब अम्ल के कारण ठीक से जीवाणु जब पनप नहीं पाते उसमें के सूक्ष्म जीव, तो उसको हटाने के लिए उस गड्ढे में डाला जाता है चूना पत्थर डाला जाता है। चूना पत्थर डालने से वह उसका जो अम्लीकृत है वो दूर हो जाता है और उसमें सूक्ष्म जीव अधिक तेजी से मतलब जो जीवाणु है वो गति कर पाते हैं, विकसित होते हैं वो। फिर नेक्स्ट है उचित मात्रा में नमी की उपलब्धता। तो कभी भी जब कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है तो उसको उचित नमी उपलब्ध कराया जाता है। जब उचित नमी हम देते हैं तभी उसमें जो जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो अच्छे से विकास कर पाते हैं और जल्दी उस जो खाद के जो पदार्थ डाला गया है उसका वो अपघटन कर पाते हैं। क्योंकि यदि नमी नहीं दिया गया तो सूक्ष्म जीव जो उसमें विकास नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा जो खाद है वो जल्दी से तैयार नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पांचवा उपयुक्त वायु संचार। तो जब भी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है तो उसमें अच्छे से वायु संचार होना चाहिए। जब वायु संचार होगा तो उसमें जो जीव है वो अच्छे जल्दी और डेवलप करेंगे, उसमें वृद्धि होगा, और जैसे ही वृद्धि होगा तो हमारा जो खाद है वो अच्छे से तैयार होगा। फिर देखते हैं कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां। तो बच्चों देखिए कंपोस्ट खाद बनाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब विधियां बताई गई है। तो उन विधियों के बारे में मैं आप लोग को बताती हूँ। पहला देखिए इंदौर विधि, इंदौर में इस विधि को बनाया गया है। फिर है एडको विधि, उत्प्रेरक विधि,
बंगलोर विधि और मायादास विधि। तो ये 5 विधियां हैं कंपोस्ट खाद बनाने की, जिसमें से हर एक कंपोस्ट खाद बनाने की विधि के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो मैं इसका वीडियो जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। अभी मैं प्रश्न बता रही, कुछ प्रश्न उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उन प्रश्नों का उत्तर आप अपने कॉपी में लिखिए ना। फर्स्ट प्रश्न बनेगा कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, ठीक है, कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं फर्स्ट। दूसरा, कंपोस्ट खाद को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कंपोस्ट खाद की परिभाषा देखिए आप, उसके बाद कंपोस्ट खाद के 2 प्रकार होते हैं उसको बताएंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर का प्रश्न बता रही हूँ, कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। तो अभी मैंने बताया कंपोस्ट खाद की परिभाषा और कंपोस्ट खाद को तैयार करने के लिए 5 पदार्थों के नाम बताए। पहला, अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, उपयुक्त प्रारंभ होना चाहिए। तीसरा, चूना पत्थर उसमें डालना चाहिए। चौथा, उचित मात्रा में नमी उपलब्ध कराना चाहिए। और 5वां आपका था उपयुक्त वायु संचार खाद को देना चाहिए। इस तरह से हमारा खाद जल्दी से तैयार होगा और एक हमारी फसल में डालने के लिए एक अच्छे खाद की तैयारी होगी। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट जो इसकी विधियां है वो नेक्स्ट की वीडियो में बताऊंगी।